हेलो बच्चों, आज हम 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकती हैं। बाकी आपने एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के, क्या है ये जीरोज हैं। ठीक है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर दिस टू बी पॉसिबल। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और यहाँ पे v कितना है? 5 है और a कितना है? 2 है। ये जो इक्वेशन होती है इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो यहाँ पे a कितना है? 2 है, b कितना है? 5 है और c कितना है? आपका k है। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? c बाई a के बराबर होता है। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? k है। और a की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये k/2 हो गया। ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इट इज गिवन एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू है नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो आप क्या करो, इसे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर लो। जब इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2a भी आता है ना, प्लस 2 अल्फा बीटा, तो उसकी जगह माइनस 2 अल्फा बीटा रख दो। यानी कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को आप क्या खोल लो, इसका होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। और जो इसके खुलने, जब इसको हम ओपन करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा आता है, तो वहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा रख दो। अगर ये अल्फा की पावर 4 होता प्लस बीटा की पावर 4 होता तो हम इसे क्या करते हैं? अल्फा स्क्वायर करते हैं, यानी कि प्लस बीटा स्क्वायर करते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं। और जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या था? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस टू अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो प्लस 2 की जगह यहाँ पे क्या आया था? माइनस आया था, क्योंकि जो प्लस बाहर फालतू आ रहा है वो माइनस से कैंसिल हो गया, यानी कि ये इक्वेशन इसके बराबर है। ठीक है ना। अगर इस तरह यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे आ गए, तो इसको आप यहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख दोगे आप? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, और बाकी बाहर क्या चल रहा था? होल स्क्वायर चल रहा था, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। कोई भी चीज़ हो इस तरह के स्क्वायर हो, उसको इस तरह में कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा बीटा पहले से चल रहा था, इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? -5/2, -5/2 का स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा का बचा तो क्या बता? माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसका स्क्वायर कितना हुआ? 25/4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसको उस साइड ले जाओ, यानी कि इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं। 25/4 ये इधर आके कितना हो? माइनस 21/4 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा k/4, k/2, ये k/2 है, तो ये इस साइड चला जाएगा। इसका एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 25 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। 25 में से ये इसका मतलब क्या हुआ? इट्स एम्प्लाइज k/2 पूरा का पूरा इधर लिया। 25 में से 21 के कितना बचा? 4/4, 4 से 4 कटा, इट्स एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, यही के की वैल्यू उन्होंने पूछी थी। ठीक है, अल्फा बीटा था 0, जब जीरोज होते हैं तो उसका हमें मालूम है सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? माइनस b/a के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? c/a के बराबर, तो उसकी वैल्यू पुट कर रही और ये रिलेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। ये हमने रिलेशन लिख दिया। इस रिलेशन में खास बात क्या थी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा था, इसको हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख लिया। ये हमने आपको बता दिया किस तरह लिखता है, तो इसको जो भी लिखा उसका होल स्क्वायर कर लो और माइनस लगा के ये स्क्वायर लिख लिया। क्यूब है तो उसको भी होल क्यूब रख लो, और होल क्यूब का जो प्लस में बाहर आता है उसको माइनस में लगा के उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, जीरो हमारे कौन से होंगे? अल्फा बीटा में एज्यूम करने पड़ेंगे, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कुछ भी नहीं, ये भी सिंपल उसी तरह का सॉल्व प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें अल्फा बीटा रूट्स नहीं दे रखे हैं, तो हम इसे एज्यूम करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros of the polynomial
ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, चाहे इसकी वैल्यू लिख दो एफ एक्स की, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, देन एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे बी कितना है, बी कितना है माइनस का माइनस 8 है, और ए कितना है ए 1 है, डेट इज इक्वल टू 8 माइनस से माइनस कटा, एंड एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी कितना हमारा के है और ए कितना है 1 है, डेट इज इक्वल टू के। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाउंड आउट करना है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो एंड एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये क्या है, गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे लिखें, हमने पहले बताया था एक बार, अल्फा लिख दो प्लस बीटा लिख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, जो फालतू आ रहा है उसे माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 40, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर लिख दो, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के है तो के लिख दो, इज इक्वल टू 40, 8 8 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, तो माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, उधर जाके ये प्लस का है माइनस का हो जाए माइनस 64, तो माइनस 2 के इज इक्वल टू 40 माइनस जाएगा 24, कौन सा वाला बड़ा, माइनस का बड़ा है तो माइनस 24 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, के इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल टू 12, के की वैल्यू की पूछ रहे थे क्या आ गई 12 की, सिंपल सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पर जाते सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, सम ऑफ द स्क्वायर क्या हो, सम ऑफ द स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतने इज 40, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो इज 40, ठीक है ना, ये सवाल होता है। और पोलिनोमियल ये दे रखा है और हमें मालूम होता है अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होती है और अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पोलिनोमियल 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, इतना लंबा देख के कभी घबराना मत, इज डिवाइड करना जाता है बाय अनदर पोलिनोमियल, यानी कि इसे हमें डिवाइड करना पड़े, द रिमाइंडर कम्स आउट, रिमाइंडर बता दे क्या आ जाता है, ax प्लस बी की फॉर्म में आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी, ए और बी फाइंड आउट करने हैं, किसकी फॉर्म में आया, ax प्लस बी की फॉर्म में आएगा, तो उसको हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो इसमें हम सोल्यूशन में सीधा सीधा क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हम अंदर लिख देना, क्या लिखा है 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना, इसको इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 6, 3 to the 6, 3 to the 6, x की पावर 2 है तो x की पावर कितना कम है, 2 कम है, तो x की पावर 2 इधर लिख दिया। अब x की 2x की इसके मल्टीप्लाई 2 3 द 6 x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4। अब इस 2 को इस वाले से मल्टीप्लाई, 2 के मल्टीप्लाई 4 से करी 2 4 द 8, प्लस का साइन लगा 8, इस x स्क्वायर और x 1 है तो कितना होगा x की पावर 3। जब किसी की पावर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n कर रहे तो क्या होता है x की पावर m प्लस n होती है, ठीक है ना, तो इसकी पावर क्या हो जुड़ जाती है। अब इस 2x की पावर किससे करनी है, 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी कितना के प्लस 2, और x स्क्वायर साथ में तो x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है, चलो 0 मत बोलो नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसके सीधे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसमें हम माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस का निशान लगाते हैं, यानी माइनस का निशान लगाने का मतलब होता है हम सारे साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला ये माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये वाले प्लस वाले साइन भूल जाओ, क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ये तो हमारा कट गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। ये 8x क्यूब में से ये प्लस वाला छोड़ के ये 8 प्लस 8 में से माइनस 8 के कितना बचे, 0 बचे, ये भी खत्म हो गया। ये 17 में से -2 गए, 17 में से -2 गए, यानी कि 17 में से 2 घटाए, ऐसे करके कितने बचे 15, साथ में क्या चिपका था एक्स स्क्वायर, किसके बचे प्लस के, तो प्लस नहीं लिखते 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ये एज इट इज हम साथ के साथ उतार लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कुछ भी आ सकता है इसलिए साथ के साथ उतार लेते हैं, नहीं तो हम मैथ डिवाइड करने में क्या एक करके उतार। यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, 3 की टेबल पड़ी, 3 5 द 15 प्लस 5, 3 5 द 15, एक्स स्क्वायर तो जरूरत नहीं, कितना होगा 15x स्क्वायर, कितना लंबा था इजीली डिवाइड होगी, 3 और 3 5 की 4 5 4 द 20 प्लस 5 4 द 20x और 5 1 द 5 प्लस 5, फिर हमने साइन चेंज करें, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, 15 में से 15 का कितना बचे 0 बचे, यहाँ पे हमारे क्या बचा 0 बचे, यूँ करके काट भी देते हैं। 21 में से 20 का ये है 21 में से 20 माइनस करें तो कितना बचा 1 बचा, तो 1 साथ में क्या है x है, 1 इंटू एक्स को हम सिर्फ x ही लिख देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई अगर x से करें क्या बन जाएगा x ही बन जाएगा, प्लस 7 में से 5 गए प्लस 2 बचे, तो यहाँ कितना बच रहा है x प्लस 2 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है ax प्लस 2, यानी कि इस x की मल्टीप्लाई, यानी कि इस असल में तो 1x बच रहा है ना,
1.x, ठीक है ना, 1.x बच रहा है, तो 1.x का मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। हेयर ax प्लस b इज इक्वल टू x प्लस 2, ये 1x नहीं लिखा जाता है। इट्स एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस x की 1 से मल्टीप्लाई और इस x की हमें a से मल्टीप्लाई और a मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू a, और a मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x। 1 की मल्टीप्लाई y से होगी तो y कहलाएगा ना, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या कहलाएगा, 2 ही कहलाएगा। एंड b इज इक्वल टू 2, यही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। कितना इजी सवाल था, सी डिवीजन भी बहुत इजी था, डिवीजन अगर नहीं आता हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट रूट 2 इज 0 ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस वन फाइंड द अदर 2 0। रूट 2 क्या है, क्या है, 0 है, एक 0 है। जहाँ रूट 2 आ जाता है, रूट का निशान आया था, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन करते हैं हम। गिवन, क्या गिवन है, रूट 2 इज 0 of the polynomial fx is equal to 6x cube plus रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2 अच्छी खासी लंबी पोलिनोमियल है। इट्स एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस रूट 2, सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ द fx, ये इसका फैक्टर होगा। इट्स एम्प्लाइज, जब फैक्टर होगा तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, फिर इसमें डिवीजन आ जाता है, 6x क्यूब लिख देंगे प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2, ये फैक्टर है तो आखिर में नीचे क्या आ जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ x 6 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखेंगे, ये तो आपको मालूम होगा। और यहाँ x क्यूब है, यहाँ सिंगल x है, कितने पावर, कितनी, 2 पावर का, मैं यहाँ पे x की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई 6x क्यूब हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रूट 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई तो रूट 2 माइनस का निशान है, सबसे पहले माइनस का निशान लगा, फिर रूट 2 का निशान लग दिया, इसके साथ 6 भी, इसके साथ रूट 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 6 भी होगा और एक्स स्क्वायर, बाकी कुछ है नहीं तो यहाँ निशान लगा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दिया जाएगा, वो प्लस का निशान है तो माइनस का निशान, तो प्लस का निशान लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये 6 रूट 2 है और ये एक रूट 2 है, दोनों क्या हो गए, प्लस के हो गए, ये भी प्लस के हो गए। 6 और 1 कितना हो जाता है, 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये कितना था, 6 रूट 2, इसमें ऐड करना था सिर्फ रूट 2, एक्स स्क्वायर तो समझ लो बाहर है, दोनों से कॉमन ले ले तो बाहर आ गया। इसे ऐड करना था, कैसे ऐड होगा, तो 6 रूट 2 और इसके आगे इसकी मल्टीप्लाई 1 से, 6 और 1 7 रूट 2, नहीं तो समझ में आता है, इसमें हम रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 6 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, रूट 2 कॉमन ले लो क्या बचा, 6 प्लस 1 बचेगा, और 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये एडिशन होता है, ठीक है ना। माइनस 10x माइनस 4 रूट 2, ये एज इट इज उतार लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होनी है, प्लस से होनी है सबसे पहले, फिर 7 से होनी है, फिर रूट 2 से होनी है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है, एक एक्स का है तो एक एक्स से होनी है, ठीक है ना। एक एक्स से हो गई तो कितना बच जाएगा, सीधा सीधा 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 7 रूट 2 के रूट 2 से, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, रूट 2 7 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो 7 की सबसे पहले माइनस का निशान आएगा, 7 की मल्टीप्लाई रूट 2 7 7 दूनी 14x आ गया, रूट हमारा खत्म हो गया, और तो हमें कुछ नहीं होना, फिर हमने साइन चेंज कर लेना, ये हमारा माइनस का हो जाना और ये हमारा प्लस का हो जाना, ठीक है ना। अब ये तो खत्म हो जाना, और जैसे ये खत्म हो गया तो कितने बचे, 14 में से 10 गए, 14, ये वाला माइनस का साइन हटा लो, प्लस का नहीं, 14 माइनस 10 प्लस 14, माइनस 10 प्लस 14 समझ में नहीं आता तो 14 माइनस 10 लिख लो, यानी कि 14 माइनस 10 4, इतना आता होगा, तो 4 बचे, और एक्स तो 7 का 7 ही बचा, माइनस 4 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन 4 नहीं है तो प्लस 4, तो आपका कितना बचा, 4x बचा, और 4x की इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 4 रूट 2 बचा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, नीचे बचा आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरा पेज ले लें, हम लिख सकते ना हो fx इज इक्वल टू, ये इसका फैक्टर था, तो x माइनस रूट 2 और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, इससे, डेट इज इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 4। यहाँ पर fx किसके बराबर हो गया, हमारे इसके बराबर हो गया, ठीक है। हमें और क्या चाहिए था, अदर्स 2 zeros चाहिए थे, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, डेट इज इक्वल टू, इसे एज इट इज आता रहेगा x माइनस रूट 2, चाहे तो इसको अलग फैक्टराइज कर दो, इसे बड़ा ब्रैकेट बना लो, यहाँ 6x स्क्वायर,
ठीक है ना। अब बीच वाले को स्प्लिट करना है, किसको स्प्लिट करना है, बीच वाले को। बीच वाले को स्प्लिट, ये पूरा ढक लेता हूँ एक मिनट। बीच वाले को स्प्लिट करना कैसे करेंगे, 6 की 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 12, 24, 6 चौक 24, 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन तो 24 है कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, और इसका एडिशन कितना चाहिए, 7 √2, यानी कि √2 हर बारी में आएगा, √2 और प्लस √2। ठीक है ना, √2 को मतलब है जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसका एक 2 जो हमारा यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, जिस वजह से √2 तो एक √2 कैंसिल। सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे किसमें, एडिशन में। ठीक है, ताकि 7 आ जाए। 3 2 2 4, 4 और 3 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 √2x प्लस 3 √2x प्लस 4। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो 4 या 12, 12 दूनी 24, एडिशन करो सेम आ गया। इसलिए जब इस तरह इसमें √2 हो ना, तो उसमें एक 2 कॉमन कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि इन तीनों से ही हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन ढूंढते हैं। समझ में आ गया होगा, इतना आपको वैसे आता भी होगा। x माइनस √2, इसमें मैं कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है और तो कुछ ना कॉमन नज़र नहीं आ रहा, और x भी तो है 2x, तो अंदर क्या बचता है, 3x बच जाता है, और प्लस 2 √2 x तो बाहर आ गया, 8 आ गया, प्लस इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3 तो अंदर ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे 3x चाहिए। √2 नहीं है तो √2 ही बाहर आएगा। इसमें √2 बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, 3x, इससे कंपेयर कर लेते हैं ना। प्लस ये √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 √2, क्योंकि 4 किसके बराबर होता है, 4 = 2 × 2, और ये वाला 2 किसके बराबर होता है, 2 √2 × √2, ये एक √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 √2 2 √2। ठीक है, डेट इज इक्वल टू x माइनस √2 ब्रैकेट में 3x प्लस 2 √2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस √2। ठीक है ना, डेट इज इक्वल टू x माइनस √2, बड़ा ब्रैकेट हटा देते हैं, 3x प्लस 2 √2 एंड डेट इज इक्वल टू 2x प्लस √2। ये हमारा आ गया। हमें क्या ना जीरो, अब एक चीज़ और लिख लेते हैं इसमें, फॉर जीरोज ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होने चाहिए, सारे जीरो क्या होने चाहिए। 8 एम्प्लाइज x माइनस √2 इंटू 3x प्लस 2 √2 इंटू 2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 8 एम्प्लाइज x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, कॉमा 3x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0, कॉमा 2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 8 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू √2, ये तो पहले हमें पता था x इज इक्वल टू √2 उसमें दे रखा था, और इस x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस का बचेगा 2 √2 और 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू माइनस, ये √2 उधर जाएगा माइनस √2 का जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अदर्स 2 zeros पूछे थे तो 2 0 हमारे कितने गए, -2 √2/2 एंड -√2/2। ठीक है ना, so other 2 zeros are -2 √2/2 एंड -√2/2। इस √2 से, इस 2 से 2 भी तो कट रहा है, नहीं 3 है भाई, 3, ये तो नीचे आएगा 3 बन जाएगा ना, देखो ये 3 है। ठीक है ना, ये पूरा सॉल्व करते करते लास्ट में गलती हो जाती है, क्या हुआ, क्योंकि हमने इसमें एक स्टेप बचा है, पहले से इधर ले जाना था फिर 3 से डिवाइड करना था, वो एक स्टेप बचाने के चक्कर में हमेशा गलती होती है, आपसे भी मुझसे भी किसी से भी। ठीक है ना, पेज कम था मैंने तो इसलिए स्टेप बचाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही खत्म होता है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। Question number 5. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus bx plus q, then the find the value of alpha square plus beta square 1/alpha plus 1/beta। कुछ भी दे रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था, अब फिर बता रहे हैं सॉल्यूशन। अल्फा एंड बीटा रूट है, तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसमें -b क्या है, माइनस का निशान पहले लग जाएगा, -p/a कितना है 1 है, डेट इज इक्वल टू p। एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होते हैं, c/a के बराबर होते हैं, यहाँ पे मालूम है, और c हमारे क्या है, q है, और a क्या है 1 है, डेट इज इक्वल टू p। इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करते हैं, इससे करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a हमारा कितना 1 है, b कितना है -b, और c कितना है यहाँ पे q है। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करना है, यहाँ अल्फा लिखो, यहाँ बीटा लिखो, और इसका स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर लिख दो। अब इस होल स्क्वायर को खोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा फालतू आ रहा है, तो उसे -2 अल्फा बीटा लिख दो, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी, p आई, तो p का स्क्वायर
माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा इंटू बीटा क्यू दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। खत्म हो गया। सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। अब इसमें वन अपॉन अल्फा लो, उसको उल्टा करो, क्या करो मत करो भाई, इसका एलसीएम ले लो, दैट इज इक्वल टू इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा इधर चला जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें मालूम होता है कितना होता है, पी के बराबर होता है पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। छोटा सा निशान लगा देते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। जो अल्फा प्लस बीटा कोई भी चीज़ दे रखी होती है उसको उसी की फॉर्म में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू लिखा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख दो, और होल क्यूब को जब खोलोगे तो जो प्लस में आता है तो उसे हम माइनस में कर देंगे। सिंपल सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यही खत्म होता है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।